पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का इजलास के बाद ऐलान। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने सदारत की। इस बार को महकमा मौसमियात के हुकाम, मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम शरीक। लाहौर, कोयटा, कराची में जोनल कमेटियों के इजलास कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया में भी रमजान का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब, कतर, दुबई में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में भी कल पहला रोजा होगा। हम दुश्मनों का फिर वार। दारुल उलूम हकानिया कुड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिदुल हक मौलाना समीउल हक के बड़े बेटे थे। दारुल उलूम हकानिया में होने वाला धमाका खुदकुश था। धमाका मदरसे के अंदर नमाज जुम्मा के बाद हुआ। मुमकिन तौर पर धमाके का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को अरसाल। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमला आवर के जिस्म के अज़ाम मिल गए, फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। दारुल उलूम हकानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। मौलाना हामिदुल हक के लिए मुख्तलिफ दरवाजे से खुदकुश हमला आवर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हकानिया खुड़ा खटक के नायब मुहतमिम थे। नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे दारुल उलूम हकानिया खुड़ा खटक में अदा की जाएगी। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हकानी को निशाना बनाया गया। खुदकुश हमला फितनाल खारिज के दहशतगर्दों ने किया। दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश हमला फितनाल खारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। हामिदुल हक हकानी ने गुज़िश्ता माह राबिता आलमे इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थीं। सिक्योरिटी ज़राए सदर और वज़ीर आज़म की हकानिया मदरसा खुड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत। बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मदरसा खुड़ा खटक धमाके की मजम्मत। मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करेंगे। फेसलेस कस्टम असिस्टमेंट सिस्टम से शफाफियत को फरोग मिला। शरह नमू को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनत व कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इशारियों में बेहतरी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने शरह नमू में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म से रूसी वज़ीर तवानाई के 6 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। रूस का पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। रूस के साथ सिफारती, तजारती और सरमायाकारी रवाबित मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों के लिए 4 नामों की मंजूरी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान, सेशन जज राजा गजनफर, तारिक महमूद बाजवा और तनवीर शेख शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में 8 जजों के नामों पर गौर किया गया। कैसर नज़ीर बर्ड, अकमल खान, जजीला असलम, शाहिदा सईद के नाम शामिल। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। पीटीआई के 2 इरकान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए, चारों इरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस की मंजूरी। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? जस्टिस जमाल मुंदखैल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील की केस में रिमार्क्स। आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मुंदखैल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता कैसे चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कमीशन बन भी जाए, 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समात गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को और चीन की स्पेस एजेंसी में बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सी पैक का अहम किरदार है। हमें अपने नौजवानों के लिए नई राहें तलाश करना है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आकाश है। स्पार्को चीनी हुकूमत से मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। स्पार्को का कयाम 1961 में हुआ। खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। चीनी सदर की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। Mega projects have been built under this great program known as CPAC. Sparco came into being in 1961. अपने नौजवानों के लिए नई राह तलाश करें। Extending our cooperation to promote space cooperation. फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानहा 9 मई के जलाओ गिराव के मुकदमात की समाअत। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। अरमगान की गिरफ्तारी और कॉल सेंटर का इंकशाफ। FIA ने हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुल्जिम अरमगान और उससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और उससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की भी जांच का फैसला। मंशियात बरामदगी के मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिल जमानत वारंट का केस। मुल्जिम मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया जा चुका है। ANF हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई खत्म। मुस्तफ़ा आमिर और नुमान याकूब के खिलाफ कुरियर के जरिए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुल्जिम की अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए थे। पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं
उनको बहुत तकलीफ है। जिनको बहुत तकलीफ है ना मरीम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इक़दामात से, उनकी तकलीफ जायज़ है। 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज साहिबा ने 1 साल के अंदर ना सिर्फ शुरू किए बल्कि मेजॉरिटी को कंप्लीट किया। मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। पंजाब की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरीम नवाज का कोई मंसूबा फाइलों में या नामुकम्मल नहीं। 1 साल में 90 से ज़्यादा मंसूबे शुरू किए गए। पीटीआई का दौर स्कैंडल से भरा रहा। पीटीआई दौर में पैसे लेकर तकर्रुर तबादले किए जाते थे। पीटीआई के मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें। अगर कोई शख्स झूठी खबर देता है, कोई यूट्यूब चैनल पे बैठकर गलत लोगों पे गलत इल्जामात लगाता है, हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है, तो उसके लिए फेक न्यूज़ वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पंजाब सिंध को देखकर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो सराहना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर फायदेमंद काम करें। बैरून मुल्क बैठकर यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंदे सलासिल किया हुआ है। ये उसकी जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने के तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंदे से लासिल किया हुआ है। बानी पीटीआई की ज़ाती जंग नहीं, वो अवाम के लिए जेल में बैठे हैं। हुकूमत मुल्क और अवाम पर रहम करे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का बदतरीन इलेक्शन कराया। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर आई है। सूबाई हुकूमत करप्शन छोड़कर अमनो अमान पर काबू पाए। पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा बानी के लिए एनआरओ का हुसूल है। बानी पीटीआई को एनआरओ हुकूमत नहीं, अदालत ने देना है। आज पीटीआई वाले मौलाना फजल रहमान के पांव पड़ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। एबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू पे लिया गया। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। वादी कागान में मुल्हिका राब्ता सड़कें बंद हो गई। नारान और दीगर इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अस्तौर में तीसरे रोज भी वक्फे से शदीद बर्फबारी। बर्फानी तौदा गिरने से अस्तौर वैली रोड बंद। इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस शाहराह नीलम रवाद से अपर वादी तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हाफिजाबाद में बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गलियां और सड़कें ओलों से ढक गईं। कराची में वाटर टैंकर एक और जान निकल गया। गुलशन इकबाल राशिद मनहास रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी दम तोड़ गया, दूसरा शदीद जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी।